अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं करना चाहूँगा कि आप लोगों का हमेशा गिला होता है कि यार गर्म मिजाज वाले क्या इस्तेमाल करें, गर्म मिजाज वालों के लिए कोई नुस्खा दे दें। तो आज का नुस्खा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका मिजाज गर्म है और उनको मसला है जरियान का या एहतलाम का। इन दोनों मसलों में से अगर कोई भी इशू है तो आज का नुस्खा बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको बना के इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ये जितना भी जरियान का मसला होगा, पेशाब के बाद जो आने वाले कतरे होते हैं धात के, उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। इवन कोई भी कतरा हो, मज़ी का हो, मनी का हो, किसी भी किस्म का कोई इशू हो, इंशाल्लाह उस पर यह बड़ा बेहतरीन काम करेगा। और दूसरे नंबर पर एहतलाम के हवाले से अगर हम बात कर लें, जो रात को सोते में नाइट फॉल भी जिसको कहते हैं, अगर नाइट फॉल का कोई इशू है या मतलब कि जिसको आप उर्फ़ आम में एहतलाम कह लेते हैं, तो ख़ास तौर पर गर्म मिजाज वालों के लिए आज का नुस्खा तोहफ़ा होने वाला है। अब ये इस बीमारी की क्या असबाब होते हैं, क्या अलामात होती हैं, पहले बहुत सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं और आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आप लोगों को 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इनका तारुफ कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगी फली कीकर, नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा ताल मखाना, नंबर 3 पे आपको चाहिए तुख्म कोंच, और नंबर 4 पे आपको चाहिए तुख्म खुरफा, और नंबर 5 पे चाहिए मिस्री। ये 5 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा। अब फली कीकर जो है हमारा मेन जुज़ है इस नुस्खा का, ये हम लेंगे 100 ग्राम। अब नंबर 2 पे ताल मखाना जो है ये हम लेंगे 50 ग्राम, तुख्म कोंच भी 50 ग्राम लेंगे, और तुख्म खुरफा जो है ये भी 50 ग्राम लेंगे। अब आ जाती है मिस्री की बात। तो मिस्री इस नुस्खा के हिसाब से वज़न बनता है 200 ग्राम। आप चाहें तो 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। खुदा न करे कि अगर आपको कोई शुगर का इशू है तो आप इसका इस्तेमाल ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ये होगा कि जो मैं आगे खुराक चल के बताऊंगा उसकी डोज आपको हाफ करना पड़ेगी। तो खैर, आपने ये तमाम चीज़ें ले लेनी है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखी आपको मिल गई हैं। आपने इनका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद आपका जो मतलब दवाई है वो तैयार हो गई है। अब बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की, कि इसकी मिकदार खुराक हम क्या रखेंगे। तो अगर मिकदार खुराक की बात कर लें तो सुबह और शाम 2 वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना है खाली पेट गाय के दूध के साथ। सुबह शाम खाली पेट गाय के दूध के साथ 1 चाय वाला चम्मच, तकरीबन 6 ग्राम इसकी मिकदार खुराक बनती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी मिकदार खुराक हमें हाफ करना पड़ेगी। मतलब अगर 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्री के साथ, अगर आप मिस्री 200 ग्राम वज़न है, अगर वो नहीं डालेंगे तो आप हाफ़ टी स्पून लेंगे सुबह और हाफ़ टी स्पून लेंगे शाम को, नीम गर्म दूध के साथ, और वो दूध होना चाहे गाय का। ये आप अगर मुकम्मल परहेज़ के साथ 15 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपको नताइज मिलेंगे। और आपको इसको तकरीबन 1 मंथ 1.5 मंथ इसका मुकम्मल जो है कोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए। अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और हाँ, आपने परहेज़ का लाजमी मुझसे बाद में पूछना है। तो परहेज़ जो होता है वो ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपना जो ज़हन है अपने दिमाग को साफ़ रखें, मोबाइल फ़ोन से ख़ास तौर पर परहेज़ करें, अल्लाह की तरफ जो है वो रजू करें। और अगर किसी भी किस्म का आपके पास कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपका सेक्शुअली अंदर जो है मसला ख़राब होता है तो उन चीज़ों से आप लाजमी परहेज़ करें। यही परहेज़ होता है। खाने पीने में बस तली हुई चीज़ों का परहेज़ करें, सिंपल ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और ये दवा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 दिन में आप अपने आप को मुकम्मल सेहतयाब पाएंगे। लेकिन इस नुस्खा को कंप्लीट आप 1 माह से 1.5 माह तक इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।